हम सभी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस त्योहार की शुरुआत कब से और क्यों हुई? वैसे रक्षाबंधन से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं। चलिए आज हम उनमें से 2 सबसे प्रचलित कहानियों के बारे में जानते हैं। भक्त प्रहलाद के वंशज महाराज बलि विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार की बात है, महाराज बलि ने 101 यज्ञ संपन्न किए। इस बात से सभी देवी देवता घबरा गए और श्री विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि अगर ऐसे ही महाराज बलि यज्ञ करते रहे तो एक दिन वे स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे। देवताओं की याचना सुनकर श्री विष्णु ने इस समस्या का हल खोजा। भगवान विष्णु बलि महाराज के महल में एक छोटे ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुए। इस सुंदर वामन अवतार को देख के महाराज बलि ने जो चाहे वो दान मांगने की उनसे प्रार्थना की। वामन भगवान ने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी और अपना स्वरूप इतना विस्तारित किया कि 2 ही पग में उन्होंने स्वर्ग और धरती दोनों ही नाप ली। साक्षात ईश्वर बलि महाराज के सामने है, ये बलि ने जान लिया और तीसरा पग अपनी शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान वामन ने अपना पैर राजा बलि के सिर पे रखा और उन्हें पाताल लोक भेजा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा बलि पाताल लोक में बस गए। भगवान के परम भक्त होने के कारण बलि महाराज पाताल लोक में भी तपस्या करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री नारायण बलि के समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। इस पर बलि महाराज ने भगवान को सदा अपने सम्मुख रहने की प्रार्थना करके उन्हें अपना द्वारपाल बनाने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने तथास्तु कह के अपने भक्त की इच्छा पूरी की और बलि के द्वारपाल बन गए। यहाँ माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्री विष्णु की वैकुंठ में प्रतीक्षा कर रही थी, पर भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के द्वारपाल बने थे। माता लक्ष्मी अपने पति को छुड़ा लाने के उपाय खोज रही थी। माता लक्ष्मी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन पाताल लोक पहुंची और बलि महाराज को अपना भाई मानकर राखी बांधी। अपनी बहन को कोई भेंट वस्तु देने की इच्छा प्रकट करते ही लक्ष्मी ने अपने भाई से अपना पति मांगकर उन्हें वैकुंठ ले जाने की आज्ञा मांगी। तब से इस तिथि पर भाई बहन का पवित्र रिश्ता बड़े स्नेह से मनाया जाने लगा। दूसरी कथा हमें महाभारत में मिलती है। जब शिशुपाल की उद्दंडता ने सीमा लांघी, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से प्रहार कर उसके प्राण हर लिए। क्रोध में छोड़े हुए चक्र से श्री कृष्ण की उंगली कट गई और खून बहने लगा। ये देख के तुरंत ही द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ी और माधव के उंगली पे पट्टी बांधी। ये देखकर श्री कृष्ण ने भावुक होकर द्रौपदी की सदैव रक्षा करने का वादा किया। जब दुष्ट दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब श्री कृष्ण ने अनंत साड़ी से द्रौपदी की लाज बचाकर अपना वचन पूरा किया। इन कथाओं से हमें भाई बहन के अटूट बंधन की दृढ़ता का परिचय मिलता है।